मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 82 से 99 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ़ हासिल किया। आज हम सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 100 से 122 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनकी इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन लोगों का रद्द फरमा रहा है जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुतालिक सही अक़ीदा ये है कि वो हर चीज़ को पैदा फरमाने वाला है और उसके जैसा कोई नहीं है और न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान ये है कि हमारी निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ का इहाता किया हुआ है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल लतीफ़ हैं, ख़बीर हैं, हर चीज़ से वो बाखबर है। इसी तरीक़े से कायनात में जितनी मखलूक़ है, चाहे इंसान हो या जिन्नात हो या फिर किसी भी किस्म के हैवानात हो, बल्कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, हर चीज़ से वो वाकिफ़ है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या अमल कर रहा है और क्या अमल करने वाला है, ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने मौजूद हैं। वो इन तमाम चीज़ों से बाखबर है। तो आइए नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तौहीद के दलाइल और सुनने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह अल-अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु खदिरन नुख़रिज मिन्हु हब्बन मुतराकिबा वमिनन नख़्लि मिन तलइहा क़िन्वानुन दानियतुन वजन्नातिन मिन अअनाबिन वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से हर किस्म की नबातात उगाई, फिर उससे हरे हरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर उनसे तह बतह चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के शगुफों से फलों के गुप्फे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और फिर हर एक की खुसूसियात जुदा जुदा भी हैं। ये दरख्त जब फलते हैं तो उनमें फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत जरा गौर की नज़र से देखो। इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम वखरक़ू लहू बनीन व बनातिन
بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ इस पर भी लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया है, हालांकि वो उनका खालिक है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर दी, हालांकि वो पाक और बालातर है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुन लहु साहिबह वखलक़ कुल्ल शैइन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वो तो आसमानों और ज़मीन का मूजिद है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसकी शरीक ज़िंदगी ही नहीं। उसने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दूहु वहुव अला कुल्लि शैइन वकील। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, हर चीज़ का खालिक, लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो और वो हर चीज़ का कफील है। सूरह अल-अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। यहाँ हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान करीम 30 पारों पर मुश्तमिल है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम अपने इस एपिसोड में 7वां पारा यानी वइदा समिऊ ख़त्म कर रहे हैं और 8वां पारा यानी वलौ अन्ना नज़लना शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला 8वें पारे की इब्तिदा में इनकार करने वालों के बारे में इरशाद फरमा रहा है और ये फरमाया कि इनकार करने वालों के लिए अगरचे फ़रिश्तों को नाजिल कर दें या फिर मुर्दे उनसे बातचीत करने लगे या फिर अल्लाह उनके सामने हर चीज़ को जमा करके रख दें, तब भी वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब कुरान पाक पर यकीन न करेंगे और वो अल्लाह पर ईमान भी न लाएंगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में जिसे चाहता है तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और वो बंदे कुरान पर यकीन करते हैं और अल्लाह पर भी ईमान ले आते हैं। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए सुनते हैं सूरह अल-अनआम की तिलावत और उसका तर्जमा। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुव युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है, वो निहायत बारीक भी और बाखबर है। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिय फअलैहा वमा देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं। अब जो बीनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इस तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। इत्तबि' मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा
वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं है। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क न करते, और हमने तुमको इन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया है, और ना तुम इन पर वकील हो। वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। लोग अल्लाह के सिवा जिन माबूदों की परस्तिश करते हैं तुम उनको बुरा भला ना कहो कि ये लोग भी हद से मुतजाविज होकर बेसमझे बूझे अल्लाह को बुरा भला कहने लगे। इसी तरह हमने हर जमात के आमाल उनकी नजरों में खुशनुमा बना दिए हैं। आखिरकार सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो उनको बता देगा कि वो दुनिया में क्या अमल करते रहे। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युश्इरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। और ये लोग अल्लाह की सख्त कसमें खाकर कहते हैं कि अगर कोई मौजज़ा उनके सामने आ जाए तो वो जरूर उस पर ईमान लाएंगे। ऐ पैगंबर, तुम कह दो कि मौजज़े तो अल्लाह ही के पास हैं, तुम्हें उन लोगों का हाल क्या मालूम? ये ऐसे बदबख्त हैं कि अगर इनके पास मौजज़े भी आ जाएं तब भी ईमान न लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन व नज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, ये मौजज़े देखकर भी इसी तरह इनकार करेंगे जिस तरह कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए, और हम इन्हें छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون। और अगर हम उनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात गैबिया को उनके पास उनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते,
तब भी ये लोग ईमान न लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जहालत की बातें करते हैं। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ। और इसी तरह हमने शैतान जैसे इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मलम्मा की बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा न करते। तो उनको और जो कुछ इफ्तिरा करते हैं इसे छोड़ दो। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, और 8वें पारे की तिलावत चल रही है। 8वें पारे में 17 रुकू हैं। इसके पहले निस्फ हिस्से में सूरह अल-अनआम है और दूसरे निस्फ हिस्से में सूरह अल-आराफ है। आइए नाज़रीन, सूरह अल-अनआम के मज़ीद अहकामात जानने के लिए सुनते हैं सूरह अल-अनआम की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ। और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल में उनकी बातों पर मायल हों और वो उन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे। أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं? हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है। उसकी हालत यह है कि उसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये कुरान आपके रब की तरफ से वाक़ियत के साथ भेजा गया है, सो आप शुबा करने वाले में ना हो। وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। और आपके रब का कलाम वाक़ियत और इत्तिदाल के एतबार से कामिल है, और इसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुन रहे हैं, खूब जान रहे हैं। وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ। दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से हटा दें। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल कयासी बातें करते हैं। إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
مهتدين बिलयकीन आपका रब उसको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين सो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ, और अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो, और तुमको कौन अम्र इसका बायस हो सकता है कि तुम ऐसे जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बतला दी है जिनको तुम पर हराम किया गया है, मगर वो भी जब तुमको सख्त ज़रूरत पड़ जाए तभी हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने गलत ख्यालात से बिला किसी सनद के गुमराह कर देते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि आपका रब हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की अनकरीब सजा मिलेगी। ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم। और उन जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और ये अम्र बेहुक्मी है। और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों को तालीम दे रहे हैं ताकि ये तुमसे बेकार जदाल करें, और अगर खुदा न खास्ता तुम इन लोगों की अताअत करने लगो तो यकीनन मुशरिक हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको सही अक़ीदे पर गामज़न रहने और आमाल सालिहा कसरत से करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त सूरह अल-अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अक़ीदत का इज़हार मदीने में कर ले जो, अक़ीदत का इज़हार मदीने में
कर ले जो अक़ीदत का इजहार मदीने में पालेंगे वो आका का दरबार मदीने में पालेंगे वो आका का दरबार मदीने में पालेंगे। हर लम्हा है कारामद उस अर्ज़े मुक़द्दस पर, हर लम्हा है कारामद उस अर्ज़े मुक़द्दस पर, हर लम्हा है कारामद उस अर्ज़े मुक़द्दस पर। एक पल भी नहीं होता बेकार मदीने में, एक पल भी नहीं होता बेकार मदीने में। और जाते हैं मुसलसल जो दीवाने अक़ीदत के, जाते हैं मुसलसल जो दीवाने अक़ीदत के, पाते हैं नई लज़्ज़त हर बार मदीने में, पाते हैं नई लज़्ज़त हर बार मदीने में पाते हैं।